नमस्कार साथियों, पुनः आप सभी का हमारे समुद्र क्लासेस में स्वागत है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने मैथ्स का प्रीवियस ईयर बनाए थे, रेलवे ग्रुप डी में जो पूछे गए थे 2022 में क्वेश्चन, उसी का सेट 2 का आज हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें आपको एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकेंगे पूरा क्लेरिफाई कराएंगे। तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइए बिना समय गवाए, और फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। जब जब बोलेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अब शुरू करते हैं बिना समय गवाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। आराम से आपको समझना है, देखना है बिल्कुल। ये क्वेश्चन जो भी है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लेता हूँ, ठीक है। व्हाइट पेन ही ठीक है। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। 10 टू द पावर n-1 सदैव 11 से विभाजित है, मतलब डिविजिबल है, ठीक है। तो कह रहा है ये क्या हो सकता है, 11 से डिविजिबल है। तो आप एक बात याद रखिएगा कि एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा, a टू द x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, ये हमेशा सदैव किससे कटेगा, सदैव x प्लस ए तथा x माइनस ए से पूर्णतः विभाजित होगी, मतलब डिविजिबल होगा, विभाजित होगी। लेकिन कब, जब कंडीशन है इसका, कब, जब n इक्वल टू सम संख्या होगी, मतलब इवन नंबर। तो आपको इससे रिलेटेड सारा बता देंगे, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। तो क्या बताए, अगर x टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n, जब n बराबर इवन नंबर हो तो ये x प्लस ए से भी कटेगा और x माइनस ए से भी कटेगा, ठीक है। अगर इसी कंडीशन में हम लोग n बराबर इवन के बदले अगर हम n बराबर मान लेंगे, आप ऑड नंबर मान लेंगे, तो आपका क्या होगा, ये हमेशा x माइनस ए से डिवाइड होगा। अगर ये n के जगह ऑड होगा तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा, तो सिर्फ x माइनस ए से, x प्लस ए से नहीं होगा। क्लियर है। और भी आता है कि x टू दी पावर n प्लस ए टू दी पावर n, n बराबर अगर आपका यहाँ भी ऑड होगा, ये भी x यहाँ पर x प्लस ए से डिवाइड होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि x टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n सदैव x प्लस ए और x माइनस ए से डिवाइड होगा, कब, जब n बराबर इवन नंबर। तो क्या आप देखिए a का मान क्या कर रहा है, कर रहा है ये एक सम संख्या है, एक विषम संख्या है, a नहीं होगा। तो ये क्या होगा, एक सम संख्या होगा, इवन नंबर होगा। a नहीं n है, n क्या होगा, एक सम संख्या, प्रिंटिंग हो जाता है थोड़ा सा। n क्या होगा, ये इवन नंबर होगा। क्यों, क्योंकि n प्लस 1 n इवन होगा, तो 10 एक 11 से कटेगा, और 11 से आप बोले हैं x प्लस ए से डिवाइड होगा, और x प्लस ए से तभी डिवाइड होगा जब n इक्वल टू इवन नंबर होगा। तो यहाँ पर हमको क्या है, ये n है, n एक क्या होगा, इवन नंबर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और एक ये टाइप आता है, एक इस तरह से आता है, एक और भी आता है, वो भी लिख देते हैं। x टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n, जहां n इक्वल टू नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या होगा, तो ये हमेशा x माइनस ए से ही कटेगा। क्यों होगा, ये तो पता ही चला, इवन और ऑड को मिला के ही नेचुरल होता है, और इवन में भी x माइनस ए, ऑड में भी x माइनस ए, तो कॉमन मेरा क्या है, x माइनस ए। हमेशा याद रखिएगा, 3 कंडीशन है, ध्यान से सुनिएगा। पहला कंडीशन है, अगर इवन नंबर होगा x टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n, n बराबर इवन होगा, x माइनस ए और x प्लस ए दोनों से कटेगा। ऑड होगा तो सिर्फ x माइनस ए से कटेगा, और नेचुरल होगा तो भी x माइनस ए से कटेगा। और अगर x टू दी पावर n प्लस ए टू दी पावर n हो जाए, यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाए, ये हमेशा, अगर यहाँ n बराबर ऑड हो, x प्लस ए से, n बराबर इवन हो तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है, दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
दूसरा क्वेश्चन क्या दिया देखिए, निम्न में से कौन सबसे बड़ा है? क्या है? सबसे बड़ा है। रेट कैसा चल रहा है? ठीक है। तो कह रहा है निम्न में कौन सबसे बड़ा है? अब ध्यान से देखिए, ये आपका दिया गया 1 2 3 4, कौन सबसे बड़ा है? अब बताइए 125 पे पावर कितना है? ध्यान से देखिएगा, 1/6 है। 11 पे पावर कितना है? 1/3 है। 12 पे पावर कितना है? 1/6 है। 5 पे पावर कितना है? 1/4 है। अब आपको कह रहा है कि सबसे बड़ा क्या? बताइए 6 3 6 4 का क्या होगा? एलसीएम। 6 3 6 4 का एलसीएम क्या होगा? चलिए पीला से लिखते हैं, चमकता है बहुत अधिक है। ठीक है, तो अगर आपको बोलेगा 6 3 6 4 का एलसीएम 12 होगा, तो सबको 12 से गुना कर दीजिए। सबको 12 से गुना कर देंगे। जब 12 से गुना करेंगे, ये 2 बार में आएगा, ये 4 बार में आएगा, ये 2 बार में आएगा, ये 3 बार में आएगा। अब बताइए सबसे बड़ा क्या होगा? 125 पे पावर 2 कितना होगा? बड़ा होगा या 11 पे पावर 4 बड़ा होगा? ऑब्वियसली 11 का पावर 4 का मतलब क्या होगा? 11 गुना 11 121 पे पावर क्या होगा? 2 होगा, और ये 125 पे पावर 2 है, तो कौन सा बड़ा होगा? आप कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सब तो छोटा नंबर है ही। इसी दोनों में कंपेरिजन कर सकते हैं। 11 पे पावर 4 है, तो 11 को 4 बार गुना करेंगे, 2 बार करेंगे तो होगा 11 गुना 11 121 पे पावर 2, 125 पे पावर 2। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर 2 होगी। क्लियर है? इसको देख लीजिए अच्छे से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, कल पिछले क्लास में इस क्वेश्चन को बताए थे। इस क्वेश्चन को देखिए क्या दिया, 84 126 और 210 का एचसीएफ। हम बताए थे कि एचसीएफ निकालने के लिए 10वां वाला भाग वाला नियम नहीं लगाएंगे, जो भाग दे दे के एकदम पसीना पोंछ के बना रहे हैं, भाग दे रहे हैं। हम बताए थे कि सबसे कम डिफरेंस जहां पर हो उसको माइनस करेंगे। तो सबसे कम डिफरेंस बताइए कहां पर है? तो 84 और 126 और 210, तो सबसे कम डिफरेंस तो मेरा यहाँ पर ही होगा। 210 तो ज्यादा हो जाएगा, तो कितने का डिफरेंस होगा? 6 में 4 जाएगा 2, 12 में 8 जाएगा 4, 42 का डिफरेंस हो जाएगा। कितने का डिफरेंस होगा? 42 का। अब बताइए क्या 42 से ये कटता है? बिल्कुल कटता है 2 बार में। ये कटता है बिल्कुल 3 बार में आता है। ये कटता है 5 बार में आ जाता है। 5 दूनी 10, 4 पंचे 20, 1 21 हो गया। इससे पता चल रहा है कि 42 से तीनों नंबर डिविजिबल है, अर्थात एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा? 42 होगा। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर कितना? 4 के साथ। फिर से समझते हैं एक बार कि हमको कह रहा है एचसीएफ। एचसीएफ जब भी बोले दो सबसे कम नजदीक वाले डिफरेंस जिसमें हो उसको घटा देते हैं। तो सबसे कम डिफरेंस इस तीनों में किस में आ रहा है? इसी दोनों में डिफरेंस सबसे कम आ रहा है 42 का। अगर इस 42 से तीनों नंबर कट जाएगा तो आंसर 42 ही हो जाएगा। और 42 से तीनों नंबर कट रहा है, दिख रहा है आप लोग को। अगर 42 से नहीं कटता तो हम 42 का फैक्टर करते। 42 को क्या लिख सकते? 21 गुना 2, फिर 21 से कटाते। 21 से भी नहीं कटता तो 21 को 7 गुना 3 लिखते, 7 से कटाते। 7 से भी नहीं कटता तो 3 से कटे, तो 3 से तो नहीं तो 2 से लास्ट में नहीं कटता तो 1 हो जाता। लेकिन यहाँ तो आ ही जाता है, एक ही 2 स्टेप में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 4 31 92 और y समानुपाती है। तो y का मतलब समानुपाती किसको बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं समानुपाती को प्रोपोर्शनल। कल भी बताए थे, क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। PROPORTION, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शनल बोलते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती। तो इसका मतलब है 4 अनुपात 31, 31 ये प्रोपोर्शनल है 92 अनुपात किसका? y का। किसका प्रोपोर्शनल है? 92 अनुपात y का। तो प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बराबर, और इसका मतलब होता है, और इसका मतलब होता है भाग। दूसरा तरीका क्या है? नजदीक वाले को नजदीक से, दूर वाले को दूर से गुना करते हैं। रेशियो का नियम है प्रोपोर्शन का कि नजदीक वाले को नजदीक से, दूर वाले को दूर से गुना करते हैं। तो दूर वाला क्या है? अब बोलिएगा 4 गुना y। अब प्रोपोर्शन का मतलब बोले बराबर होता है 31 गुना 92। अब गुना मत करने लगिएगा 92, पहले 4 से कटेगा, कटा दीजिए 23 बार में,
23 गुना 31 करेंगे तो पूरा गुना कभी भी नहीं करेंगे, जान नहीं देंगे, ठीक है। तो 23 गुना 31 जैसे करेंगे 3 गुना 1 क्या होगा, इकाई अंक 3, और इकाई अंक 3 वाला एक ही ऑप्शन शायद है, आंसर हो जाएगा 713। कोई दिक्कत? आराम से देखते रहना है, आपको ग्रुप डी में एक एक क्वेश्चन आ जाएगा, बिल्कुल प्रीवियस कराएंगे, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज बताएंगे। आप लोग चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। एक बार समझ में आया तो उसको 2 बार रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। हर रोज आपको नया नया टॉपिक, हर टॉपिक का वीडियो मिलेगा। साइंस का अगर अलग फैकल्टी है, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, मैथ्स का, रीजनिंग का भी आपको अलग फैकल्टी मिलेगा। हर फैकल्टी मिलेगा इस चैनल पर, और वो भी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन अगला है, देखिए क्या है। मनु और भरत की आयु का अनुपात 6:5 है और उनकी आयु का योग 44 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि 6:5 किसका है? मनु है और भरत है। मनु है और कौन है? आपका 2 आदमी है, मनु है और भरत बाबू है। इसका रेशियो है 6, इसका रेशियो है कितना? 5। इसका योग कितना है? 44 है। तो 6 5 11 बराबर क्या होगा? 44। तो 1 बराबर कितना होगा? 4। इससे पता चलेगा मनु का कितना? 1 बराबर 4, तो 6 बराबर मनु का 24, इसका हो जाएगा 20। कुछ है? 8 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा? बाद कहेगा तो जोड़ेंगे और पहले कहेगा तो घटाएंगे। बाद कहेगा तो बोलेंगे 5 साल बाद आपकी उम्र क्या होगा? तो नूनू तो नहीं हो जाइएगा, बढ़ेगा ही। ठीक है, तो 24 8 क्या होगा? 32, 20 8 क्या होगा? 28, 4 7 28, 4 8 32। आप बोल सकते हैं 8:7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये होगा बी, ये है सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जिनका पहला क्लास है वो अच्छे से बारीकी से देखिएगा। ऐसा नहीं कि इसकी स्क्रॉल करते जाइएगा, स्क्रॉल करते जाइएगा दिन भर पता चल जाएगा 5 क्वेश्चन नहीं सीख पाइएगा, दिन भर मोबाइल देखते रहिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बारीकी से 1 घंटे में आपको लगेगा कितना क्वेश्चन बना लिए। कॉपी कलम खोल के बैठना है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 5 लड़के की औसत आयु 16 वर्ष है, जिनमें से 4 लड़के का औसत आयु 16 वर्ष 3 महीने है। 5वें लड़के का आयु क्या हो? एक बात बता लिख लीजिए आप। योग बराबर होता है, योग को बोलते हैं इंग्लिश में सम। योग बराबर होता है औसत गुना कुल संख्या। औसत गुना कुल संख्या, ये योग बराबर होता है। तो आपका योग 5 लड़के का औसत आयु 16 वर्ष है, तो योग क्या हो जाएगा आपका? तो आप बोलिएगा 16 गुना 5। योग क्या हो जाएगा आपका? योग हो जाएगा 16 गुना 5। तो कितना हो जाएगा? 80 साल। मतलब क्या पता चला आपको कि 5 लड़के का कुल आयु कितना हुआ? 80 साल हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है जिनमें से 4 लड़के का 16 साल 3 महीना है, तो 4 लड़के का घटा देंगे। तो 16 साल 3 महीना को ऐसे करके लिखेंगे, 3 महीना को किसमें चेंज करेंगे? वर्ष में। तो 3/12, 1/4 हो जाएगा। तो 16 चौक 64, 1 25/4 वर्ष हो जाएगा। लेकिन कितने लड़के का कह रहा है? तो 4 लड़के का कह रहा है। तो 4 लड़के का कुल आयु क्या होगा? तो आप सीधा सीधी 25/4 गुना 4, सॉरी 16 चौक 64, 1 65। क्या होगा ये? एक सेकंड, ये क्या हो जाएगा? 16 चौके 64, 1 65 हो जाएगा। 65/4। तो योग मेरा क्या हो जाएगा? 4 लड़के का 4 गुना 65/4। 4 4 कटेगा तो क्या होगा? 65 हो जाएगा। तो 4 लड़के का आपका कितना आया? 65 आया। और 5 लड़के का क्या था आपका? 80 था। तो 5वें लड़के का क्या हो जाएगा? 80 माइनस 65। तो 10 में 5 गया 5, 7 में गया 6, तो 7 में 8 में 7 गया 8 में, हाँ 7 में 6 गया 1, तो होगा 15 वर्ष। एडजस्ट हो जाएगा 15 वर्ष। लेकिन अब इसमें क्या होता है, जैसे देखा 4 महीना 15 वर्ष 3 महीना, तो दोबारा बनाता है। क्यों? सो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि मेरा 15 साल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब भी आंसर होगा तो इस सब में होगा। पता नहीं क्यों कीड़ा बैठ गया, अपना कॉन्फिडेंस खो देता है। 15 साल तो मानेगा ही नहीं मानेगा। जो नया लड़का रहता है वो कहता है नहीं नहीं नहीं, कुछ गलती तो किए हैं। 15 साल 3 महीना होगा या 6 महीना होगा, फिर से बनाता है। ठीक है, लगता है जैसे कि
भविष्य जानता है कि नहीं ये नहीं होगा, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा, चाहे आंसर जो आए, ठीक है। नहीं आएगा तो हम नन ऑफ दीज मारेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। एक ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा पूछता है। क्या दिया है ध्यान से देखिए, आपका दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब इसको मान लेते हैं a, इसको क्या मान ले, इसको b मान लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बाय a इंटू बी। अब पागल की तरह ऐसा नहीं करना है कि भीड़ जाना बनाने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, घटाएंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, पगलाना नहीं है, आराम से बनाना और सोचना है। अगर इस तरह से दिया है तो कुछ तो ही दिमाग लगाया होगा, अगर आप इसको जोड़ के घटा के स्क्वायर कीजिएगा तब तो 10 क्वेश्चन खा जाएगा ये, ठीक है। फिर अगला साल इंतजार कीजिएगा, वैकेंसी कम है, ये है, कौन हो जाता है बहुत सारा एक्सक्यूज। तो हम लोग सीधा ये भी मानेंगे। ये क्या है बताइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसका a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। या ये है a, ये है क्या b, ये क्या है b है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी हो सकता है, माइनस लगा देंगे। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे क्या होगा आपका a इंटू बी, बाद में डिजिट पुट करेंगे, पहले ए भी लिखते हैं। अब देखिए इसको अगर माइनस करेंगे, थोड़ा डिटेल करके आपको बता रहे हैं, ट्रिक से भी बता देंगे लेकिन थोड़ा पहले डिटेल समझना चाहिए। हमेशा शॉर्टकट नहीं आना चाहिए, क्योंकि देयर इज नो शॉर्टकट वे ऑफ सक्सेस। सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट वे नहीं कि दो को बना लेंगे तो शॉर्ट ये कर जाएंगे, ठीक है। अब बाय क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी। अब 2ab कितना आया आपका, 4ab आया बाय ए बी। अब देखिए कट गया, क्या आया आंसर आपका 4, क्या था, कुछ था, 4 आ गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, इसको पूरे को a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार इसको इससे जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, बात वही आ जाता है फाइनली, ठीक है। तो ये आसान ही है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। अब बहुत बड़ा बनता तो ट्रिक निकालते, अब छोटा है, अबल जोबड़ी कहेगा इसको दूसरा तरीका बताइए। स्वभाव हो गया है ना स्टूडेंट का, जैसे कोई तरीका बताते हैं कहता सर कोई नया तरीका ना है, अरे इसमें क्या दिक्कत है भाई, इतना छोटा है, इतना अच्छा तरीका है, फिर इस नए तरीका ढूंढते रह जाओगे। नया तरीका क्या ढूंढना है, ठीक है। हाँ अगर बहुत लेंदी आता, पजल आता, समझ में आता तो नया तरीका सोचा जाता कि भाई कैसे शॉर्ट में बनाए। अब ये खुद शॉर्ट है, इससे भी कहता है जो मिलता है उसका वैल्यू नहीं है, यही बात है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, ध्यान से देखिएगा। क्या दिया, एक व्यापारी अपने वस्तु पर एक व्यापारी अपने वस्तु पर क्रय मूल्य से कम मूल्य, क्रय है ये, सॉरी ठीक है, ये क्या है, क्रय मूल्य से 26% अधिक अंकित करता है, या अपने ग्राहक की अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है। देखिए आप समझिए, हम अभी चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरा प्रयास है कि हर क्वेश्चन को ऐसे पढ़ाएं कि आपको एकदम बिल्कुल सरल भाषा में समझ में आए। जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे और टॉप लेवल तक लेंगे। हर क्वेश्चन आपको ये लगेगा, चाहे वो सीजीएल मेंस का क्वेश्चन रहे या आपका क्या बोले होमगार्ड में पूछता नहीं है, अभी सबसे लेवल ग्रुप डी भी नहीं बोल सकता, उसमें भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछता है। हेड कांस्टेबल का क्वेश्चन है, हेड कांस्टेबल में बहुत इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि एक व्यापारी अपने वस्तु पर क्रय मूल्य से 26% अधिक अंकित करता है। मान लेते हैं इसका क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपया है, तो मार्क प्राइस क्या होगा, अंकित मूल्य 126। समझ में आ गया कि अंकित मूल्य 26% अधिक करता है तो 126 कहता। आप कहीं पूछेगा कि 26 126 क्यों लिखे, तो 26% जोड़ दिए। 30% अधिक अंकित करता तो क्या बोलते, 130। 40% अधिक अंकित करता तो 140, तो जो रहता वही लिखते। ये अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है। याद रखिएगा, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही होता है। छूट हमेशा किस पर होता है, अंकित मूल्य पर। आप जब मॉल जाते हैं तो मॉल में लिखा रहता है 50% डिस्काउंट, कभी कभी आप लिखा हुआ देखते होंगे 40 + 40% डिस्काउंट, 40 + 40% डिस्काउंट। तो इसका मतलब 80% डिस्काउंट नहीं हो गया, ये मत सोचिएगा 40 + 40 80 हो गया, तब तो कभी कभी लिखा आपको ये भी मिलेगा 50 + 50% डिस्काउंट। इसका मतलब तब तो कहिएगा फ्री में दो, 100% हो गया तो फ्री होगा, ऐसा नहीं है। 40 का मतलब हुआ कि पहले 40% डिस्काउंट दिए, मतलब 60 रुपया दाम लिए,
फिर 40% डिस्काउंट दिए, मतलब कितना दिए, फिर 60%, मतलब 40% डिस्काउंट दिया, 60% का वैल्यू दिया। इसका मतलब आपको 36% का दाम देना होगा, मतलब 64% डिस्काउंट हुआ, 36% आपको देना पड़ेगा। उसी तरह से 50 + 50% का मतलब है 75% का डिस्काउंट है, मतलब 25% वस्तु का दाम देना होगा। उसी तरह से कह रहा है 126 है, इस पे डिस्काउंट जो हम लोग दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 12% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 12% डिस्काउंट देंगे तो 126 में, तो सेलिंग प्राइस तो आपका चेंज हो जाएगा ना। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 126 का 12% डिस्काउंट देंगे तो आप 88% बोल सकते हैं। 126 का 12% जब डिस्काउंट देंगे तो क्या होगा, 88% ही तो होगा। अब 126 का 88% निकालना है, पहले देखिए गुना पूरा करेंगे नहीं, हम देखेंगे कितने डिजिट तक मेरा आ रहा है। 8 8 2 को देखिए, ऑप्शन को पकड़ के रखना है। 126 गुना 88 पूरा नहीं करेंगे, एक एक स्टेप, जैसे 6 48 का बचा 4, 6 दूनी 8 दूनी 16 4 20 के शून्य हो गया, आगे नहीं करेंगे। फिर देखिए 6 8 48, 8 आया, इसका मतलब मेरा लास्ट में 2 डिजिट 8 है, किसमें है, इसमें है, तो सॉल्व कर देंगे। ऐसा नहीं कि हम सर इतना बड़ा है गुना क्यों करें, गुना कहाँ करने बोल रहा है, वो तो देख रहा है 1 2 स्टेप आपको आ रहा है कि नहीं प्रोसेस, 1 2 स्टेप किए फट से आंसर आ जाएगा। कभी कभी एक ही स्टेप आ जाता है, कभी कभी एक और स्टेप लेना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। 75, जितना हम क्वेश्चन बता रहे हैं ना, इस टाइप को बिल्कुल अच्छे से लिख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसको फेयर कॉपी में बना लीजिएगा। आप प्रीवियस सेट बनाइएगा, आपको देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप है, ऐसे तो प्रीवियस ही है, और भी आप प्रैक्टिस सेट कीजिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा और बहुत आसानी से समझ जाइएगा, ठीक है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्या दिया है कि 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, मतलब 50 पुस्तकों का सेलिंग प्राइस, ठीक है। जैसे बोलेगा ऐसे ऐसे कलम चलाना, आंसर आके रुक जाएगा, ठीक है। पर 21 पुस्तकों के क्रय मूल्य, 21 पुस्तकों के कॉस्ट प्राइस। अब कोई कहेगा हमको हिंदी में समझ में आता है, भाई CPSP लिख दीजिए, हो गया, क्या हिंदी अंग्रेजी, इंडिया में रह के सब समझता है हिंदी, ठीक है। तो 50 21 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, हो गया। लाभ हानि प्रतिशत, अब देखिए SP/CP लिख सकते हैं हम लोग, ये 21 है और CP नीचे आया 50, इधर आ जाएगा 50 आ गया। अब समझिए कटेगा तो नहीं, इसका मतलब 50 रुपया में खरीद रहे हैं, कितने में खरीद रहे हैं, 50 में, बेच कितने में रहे हैं, 21 में। आपको हमेशा बोलते हैं बिल्कुल एक पैटर्न, एक प्रोसेस से बनाना है, ऐसा नहीं कि इसका 30 होगा, इसका 40 होगा, इसको ऐसे गुना कर देते, नहीं, फिर कभी गलती नहीं होगा, कभी नहीं गलती होगा। और कहीं ऐसा नहीं कि कोई मास्टर आपको जादू कर देगा, माथा फांद धर देगा तो मैथ बढ़िया हो जाएगा, आपको खुद बनाना पड़ेगा, खुद डीप सोचना पड़ेगा, खुद मेहनत करना पड़ेगा, जादू नहीं होता है, याद रखिएगा। आप दुनिया में कहीं चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये CP है 50, SP कितना 21 है। अब बताइए 50 रुपया में खरीद रहे हैं, अब रटने का भी जरूरत नहीं है, और पगला गए, 21 सेट कम बेचे, पागले हो गया होगा लड़का। जब इसका मतलब जब दिमाग घसक जाता है तब क्या हो जाता है, हमको घाटा लग जाता है, हानि लग जाता है, हानि हो जाता है कि 50 रुपया में खरीदे हैं और 21 रुपया में बेच दिए, दिमाग तो कहीं चल गया होगा चरने के लिए, इसका मतलब कितना हानि हुआ, अब घटा दिए 50 - 21। रटने का जरूरत नहीं है, सोचना है कि अपने आप सोचिए, हम 50 रुपया में कलम खरीदे और 20 टका में बेच दिए, 5000 में आप मोबाइल सब खरीदता है, चलिए कर दे मोबाइल 18,000 में, ठीक है, और उसको बेच दिए 12,000 में, फायदा हो गया, क्या होगा, घाटा लग गया। नहीं पसंद आया तो खरीद, घाटा ही लगेगा। उसी तरह से हानि होगा, कितना आपका, घटाइए, 10 में 1 जाएगा 9 और 4 में 2 जाएगा 2, 29 रुपये का क्या होगा, हानि हो जाएगा। लेकिन हानि तो पूछेगा नहीं, उतना ये बहुत तेज है। तो हानि प्रतिशत हम क्या बोल रहे हैं, अब एग्जाम में उस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, कि फट से 5 से 25 में कटा के भाग दे दिए। अब थोड़ा सा घुमाने लगा है, समय चेंज हो रहा है, तो आपका समय में क्या करे, क्रिटिकल करता है, लोग पहले ही धर्रा से पढ़ रहा है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा तो कहेगा नहीं पूछता ही नहीं है, ठीक है, सब नहीं करना है, थॉरोली पढ़ना है बिल्कुल कॉन्सेप्ट से। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है आपका, बोलिए, यहीं पर है 50, क्रय मूल्य कितना है आपका 50 है,
हानि प्रतिशत बराबर है हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। 50 गुना 2 क्या होगा 58%। कितना परसेंट हानि होगा 58। अब समझिए आपको ये दो जो दिया है ना, ये आपका माथा चकराने के लिए दिया है। आप फिर से बनाइएगा कि नहीं बटे वाला ही आंसर होगा, इतना आसानी से कैसे आ जाएगा। इसलिए इसके ध्यान रखना है कि सबसे नहीं भटकाने के लिए देता है, पॉइंट वाला 2 को दे देगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझना है और याद रखिएगा, फॉर्मूला की रटना नहीं है। हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि गुना 100। प्रतिशत निकालने के लिए किसी भी संख्या में 100 से गुना करते हैं। आम, इमली, कच्चू, गधा आदमी जो हो 100 से गुना करेंगे प्रतिशत आ जाएगा। हम बोलेंगे 4 को प्रतिशत में बदले, सीधा 4 गुना 100 400%। बोलेंगे 2/5 को प्रतिशत में बदले, चेंज इनटू परसेंटेज, तो 2/5 गुना 100 मतलब 20 बार में कटाएंगे तो 40% हो जाएगा। अब 40% को तोड़िए, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, कटाइए, देखिए आ गया ना 2/5। तो किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलना है, चाहे वो कुछ भी रहे, चाहे पॉइंट में रहे, चाहे फ्रैक्शन में रहे, चाहे रियल नंबर में रहे, चाहे प्राइम नंबर में रहे, चाहे किसी में रहे, किसी भी रूप में रहे, अगर प्रतिशत में चेंज करना है, कहेगा प्रतिशत बदलिए, सीधा 100 से गुना कर देंगे, चाहे वो कुछ भी रहे, कुछ नहीं सोचेंगे। ठीक है, 100 से गुना कर देंगे। उसी तरह से प्रतिशत बदलने के लिए किससे गुना किया, यहाँ पर 100 से। और लाभ प्रतिशत बोलेगा, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। 100 से गुना करेंगे, लाभ हानि किस पर होता है, तो क्रय मूल्य पर। ठीक है, हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। नीचे क्रय मूल्य होगा। देखिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज का कीमत नहीं जानेंगे, हम उसको बेच नहीं सकते। जब तक हम नहीं जानेंगे किसी चीज का कीमत, हम उसको बेच नहीं सकते हैं। अगर हम आपको बोलेंगे कि मान लेते हैं ये पेन है, इसको हमको अगर बोलेंगे कि इसको जरा बेच दीजिए, टीम बोलेगा कि जरा इसको बेच दीजिए, हम कैसे बेचेंगे, हमें तो पता ही नहीं कितने में खरीदे हैं, ना इसको सच में रियल में भी पता नहीं है। तो बेचने कहेगा तो कैसे बेचेंगे, 10 रुपए में बेचें कि 50 रुपए में बेचें कि 5,000 में बेचें। तो बेचने के लिए क्या जरूरत है, क्रय मूल्य का। तो याद रखिएगा, लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निर्धारित होता है। कंडीशनल दे दे तो अलग केस है, लेकिन जनरली लाभ हानि क्रय मूल्य पर ही आधारित होता है। इसलिए याद रखिएगा, लाभ हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, तो अब ये हो गया 58%। क्लियर है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम थोड़ा डीप लेते हैं, शुरू में ही डीप पढ़ाएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 1 घंटा 1.5 घंटा का, सवा घंटा, जितना देर का वीडियो होगा उसको देखिएगा, बाद में एनालाइज कीजिएगा कि 1 घंटा मेरा वेस्ट गया या 1 घंटा का यूज हुआ। ठीक है, चलिए अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि प्रेम ने रिया को 20% लाभ पर एक वस्तु बेची। कितने में बेचा, 20% लाभ पर। किसने किसको बेचा, प्रेम ने रिया को। प्रेम है और ये कौन है, रिया है। प्रेम ने रिया को, तो प्रेम ने रिया को 20% में बेची, तो पता नहीं कितना में खरीदा होगा। तो मान लेते हैं प्रेम इसको 100 रुपये में खरीदा होगा। कितना में खरीदा होगा, सीपी कितना होगा इसका 100, तो कितने में बेचा इसको, 120 में। ये कितना में खरीदी, 120 में। ये चूंकि इसको बेच रहा है, इसके लिए ये विक्रय मूल्य है, लेकिन रिया के लिए तो खरीद रही है, उसके लिए तो क्रय मूल्य है। अब कह रहा है रिया ने उस वस्तु को वापस प्रेम को 20% हानि पर बेच दिया। फिर इसको बोला कि नहीं लेंगे, 20% हानि बेच दिया। मतलब कि 20% हानि का मतलब है 120 का 80% पे बेच दिया। 0 करे 12 96, कितना में लिया हुए, 96। अब बताइए, करा कि उस वस्तु के लेन देन में किसको क्या हुआ, लॉस हुआ कि हानि हुआ। अब बताइए इसका कितना है, 12 144 96 आया, 120 में था, ये खरीदी थी, अब बेची कितना में, 96 में। तो ये कितना आएगा, घटाएंगे 4, 11 में हो गया 2, 24% का इसको क्या आ जाएगा, रिया को लॉस। खरीदी है बेचारी कितना में, 120 में, बेच दी कितना में, 96 में। तो 24 रुपया लॉस हुआ। प्रतिशत करा है, ना 24/120 गुना 100, 0 कट जाएगा, 12 दूनी 24, तो होगा, ऑप्शन नहीं दिया क्या, हाँ 24% ही होगा लॉस। ठीक, 1 सेकंड सॉरी, क्योंकि 100 में है ना, 100 था इसका, रियल प्राइस कितना था सीपी 100, और इसको दिया कितना में, खरीदा 120 में,
और बेच फीस कितना में दिया 96 में, तो देखिए कितना कहानी हुआ 4 और कितना आया 24 का, चूंकि 100 पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो 24% का लाभ दे दिया, क्या हानि मिस्टेक कर दिया लगा है। +20 भी कर सकते हैं, -20 प्लस माइनस, इसको क्या करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा लग रहा है कुछ मिस्टेक है, इसको आंसर को देख लेंगे, लग रहा है इस लेन देन में कुछ थोड़ा सा मिस्टेक, क्योंकि अगर इस लेन देन में क्या हुआ, इस लेन देन में अगर रिया खरीदी 120 में है और बेच रही है 96 में, तो 24 का तो इसको लॉस हो ही रहा है, तो लॉस परसेंट के लॉस इंटू 100/CP, रिया खरीद रहे तो 120, ये कटाएगा तो 12 दूनी 24 होना चाहिए, इसका रियल में 20% की हानि किसको होगा, ये रिया को, तो रिया को 12%, ठीक है मिस्टेक हो गया, इसको हम देख लेंगे, कुछ हो सकता है कि कॉपी में मिस्टेक हो या बुक में, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, 20% की हानि होती है, 12% का दिया है तो 12% तो होगा नहीं, 100 में 120 बेचा, 120 के बाद 20% हानि में 80 में बेचा, बड़ा ठीक 96 80 में बेचा, वही होगा, ठीक है, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन इस तरह रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं, सिस्टम का है, कभी हो जाता है टाइप इधर उधर हो जाता है, ठीक है, देखिए अंजलि किसी कार्य को 16 दिन में कर सकती है, अंजलि और आयुषी मिलकर उस कार्य को 10 दिन में कर सकती है, अंजलि और आयुषी और अंकिता एक साथ मिलकर उस कार्य को 20 दिनों में नहीं होगा, यहाँ पर 8 दिनों में हो सकता है, यहाँ x का हम देख लेते हैं कितने दिनों में है, इसको शायद 8 दिनों में होगा, देख लेते हैं कितना है उसका, सिस्टम पूछ लेते हैं टीम से। देखिए अंजलि कितना दिन में करती है, इसको देख लेते हैं, अंजलि कितना दिन में करती है, 8 दिन में होगा ये, ठीक है, बी है ये 8 ही है, वो टाइप होने में हो जाता है, जान ही रहे हैं डिजिटल बोर्ड है, थोड़ा मुआवजा तो होता ही है, तो कर अंजलि किसी कार्य को 16 दिन में करती है, अंजलि और आयुषी, अंजलि और देखिए आप समझिए बात को, क्या फंसाता है एग्जाम में, देखिए हमेशा हम बोलते हैं ऐसा नाम देगा कि आपको ABC लिखने ही नहीं देगा, ए से अंजलि दिया, ए से आयुषी दिया, ए से अंकिता भी दे दिया, तीनों का नाम ऐसे दिया, इससे आपका टाइम किल करने के लिए वो अंजलि आयुषी लिखवाते ही रहेगा, तो ए नहीं लिख सकते आप, अंजलि लिखना पड़ेगा, अंजलि लिखना पड़ेगा, आयुषी लिखना पड़ेगा, तो हिंदी में ही लिख देते हैं, ये 8 दिन है, 8 ही है, अंजलि देखिए कितना दिन में, अंजलि ये 16 दिन में, अंजलि 16 दिन में, अंजलि के बाद कौन है, अंजलि है प्लस कौन है, आयुषी है, अंजलि आयुषी कितना लगता है इसको, अंजलि आयुषी को 10 दिन, और 3 को मिल गया, अंजलि भी है, आयुषी भी है, और एक अंकिता भी है, तीनों मिल गई है, ये तीनों मिलके कितना दिन में, 8 दिन में। अब एक चीज आप फंडा समझिए, एक आदमी को काम करेगा तो ज्यादा समय लगेगा, 2 आदमी मिल जाएगा तो थोड़ा कम लगेगा, 3 आदमी मिल जाएगा और कम लगेगा टाइमिंग, जैसे जैसे आदमी बढ़ेगा टाइमिंग क्या लगेगा, कम लगेगा, है ना, एक ही काम को करने के लिए, ठीक है, जैसे आपके घर में 10 आदमी आ गए, एक आदमी रोटी बनाने दे दिया है, तो क्या करेगा, बना रही है, उसी तरह से टाइम लगेगा, लेकिन सब मिल जाएंगे तो जल्दी बनेगा, तो अब क्या है, इसका एलसीएम क्या होगा, 16 10 8, तो 16 10 8 का एलसीएम बोलिए 40 होगा, तो 40 इससे कटता है, इससे नहीं कटता, 80 हो जाएगा, ये एलसीएम आपको धीरे धीरे तुरंत बनने लगेगा, कि 16 का मल्टीपल देख लेंगे कि 16 दूनी 32 नहीं, 16 40 तो होगा नहीं, तो 80 होगा, तो 16 से 5 बार में 80 होगा, 10 से 8 बार में 80 होगा, और 8 से 10 बार में, अब समझिए क्या लिख रहे हैं, इसको भी समझना है कि 10 लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं, भाग दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं हम, इस पे भी गौर करना है, ये है क्या, ये है आपका समय, क्या है ये समय, और ये क्या है, ये है आपका कार्य, जिसको बोलते हैं हम लोग क्षमता भी बोल सकते हैं, इफिशियंसी बोल सकते हैं, वर्क है इसका मतलब है, और ये है टोटल वर्क, ये क्या है, टोटल वर्क, अंजलि जो है एक दिन में 5 काम करती है, अंजलि आयुषी मिल गया तो ज्यादा काम करेगी, 8 कर ली, अंजलि आयुषी के साथ अंकिता मिल गई तो 10 काम की, अब कह रहा है क्या, उसी कार्य को अंजलि और अंकिता कितना दिन में करेगी, अंजलि का तो मेरा निकला है 5 क्षमता, अब हमको निकालना किसका, अंकिता का है, तो देखिए यहाँ पर अंजलि है, अंजलि और आयुषी कितना 8, और अंजलि आयुषी और अंकिता कितना कमाती है 10, अगर इसको घटा देंगे
मतलब कि अंजलि, आयुषी और अंकिता, इसका जो कमा रही है, ये क्षमता जो है, कार्य जो कर रही है, इसमें घटा देंगे हम लोग अंजलि प्लस आयुषी का। आयुषी घटाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो घटा देंगे अंजलि, आयुषी खत्म हो जाएगी, बचेगा अंकिता। अंकिता कितना, 10 में क्या घटाएंगे, 8। इसका मतलब अंकिता कितना कमाती है, 2। तो कह रहा है क्वेश्चन में उस कार्य को अंजलि और अंकिता कितना दिन में करेगी, तो अंजलि कितना कमाती है एक दिन में, 5%, और अंकिता कितना कमाती है, अंकिता कमाती है 2%। तो कितना दोनों मिलकर कमाएगी, 5 + 2 7 रुपया कमाएगी। 80 रुपया कमाने में कितना दिन लगेगा, 80/7 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर कहाँ जाएंगे, डी पर जाएंगे। फिर से एक बार समझाते हैं, थोड़ा फास्ट लगता है आपको, समझाए होंगे कि मेरे साथ क्वेश्चन क्या है, अंजलि किसी कार्य को 16 दिन में करती है। सही बात है, अंजलि आयुषी मिल गई तो थोड़ा सा समय कम लगा तो 10 दिन लगा, और अंजलि आयुषी और अंकिता मिल गई तो यही कम लगा 8 दिन कर। पहला इसका स्टेप है कि हम लोग एलसीएम लेंगे, इसको इससे भाग दे देंगे, तो ये मेरा क्षमता निकल जाएगा कि एक दिन में कितना कमाती है, कितना कमाती है, कितना कमाती है। तो अंजलि एक दिन में 5 रुपया कमाती है, अंजलि के साथ आयुषी मिल जाएगी तो 8 रुपया कमाएगी, अंजलि के साथ आयुषी अंकिता भी आ गई तो 10 रुपया कमाएगी। क्वेश्चन कर रहा है कि आपको कि अंजलि और अंकिता कितना दिन में कमाएगी, तो अंकिता को तो मुझे पता ही है कि 5 रुपया कमाती है। अब हमको निकालना है किसका, सॉरी अंजलि का पता ही 5 कमाती है, अंकिता का, अंजलि आयुषी अंकिता कमाती है 10 और अंजलि आयुषी कमाती है 8, 10 में 8 घटाएंगे क्या होगा, 2। तो सिर्फ किसका बचेगा, ये अंकिता का बचेगा 2। तो अंकिता का 2, तो 5 2 7 कमाएगी, तो हमको 80 है टोटल वर्क, तो दोनों मिलकर लगेगा 80/7। क्लियर है ये। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, एक 340 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से, ध्यान सुनिएगा, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन है कि एक 340 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से 4.5 किलोमीटर चाल से चल रहे, लंबी रेलगाड़ी होगा, वो है लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल। सही बात है, याद रखिएगा विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाता है। क्या रखना दिमाग में कि विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाती है और एक दिशा में चाल घट जाती है। क्यों ऐसा होता है, आप लोग ट्रेन पे सफर किए होंगे, आप देखते होंगे कि जैसे एक ट्रेन से हम जा रहे हैं, एक विपरीत दिशा से ट्रेन आई, सड़ 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 करके पास कर जाती, मतलब विदिन सेकंड 5 10 या 1 मिनट के अंदर क्रॉस कर जाती। लेकिन जब पैरेलल हम जा रहे हैं, एक ट्रेन साथ जा रही है, तो बहुत देर में एक बोगी क्रॉस किया, 2 बोगी, इसका मतलब है रिलेटिव स्पीड घट गया है, उसका रिलेटिव स्पीड बढ़ गया है, तो विपरीत दिशा में चाल बढ़ेगा और सेम दिशा में चाल घटेगा। नाव धारा में उल्टा हो जाता है, एक दिशा में चाल घट जाता है, एक दिशा में चाल जुड़ जाता है, विपरीत दिशा में चाल घट जाता है। नाव का केस अलग है, ठीक है, इसका केस अलग है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ट्रेन का स्पीड तो पता नहीं है, तो कह रहा है 340 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, कितना मीटर है, 340 मीटर हो गया दूरी, बटे विपरीत दिशा से। अच्छा, विपरीत दिशा से जब आ रही है तो आप बोलिएगा कि विपरीत दिशा में कभी क्या बोले, चाल जुड़ जाएगा। एक ट्रेन इधर से और इधर से व्यक्ति आ रहा है, तो चाल क्या होगा इसका, चाल विपरीत दिशा में चाल क्या होगा, जुटेगा। एक का चाल है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, एक का चाल x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। ये चूंकि किलोमीटर, याद रखिए कि लिख लीजिएगा आप लोग, किलोमीटर पर आवर को अगर 5/18 से गुना करेंगे, ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा, और मीटर प्रति सेकंड को अगर हम 18/5 से गुना करेंगे, ये किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। रटना नहीं है कि हमको मीटर पर सेकंड छोटा है तो छोटका से गुना करेंगे, ऊपर में 5 रखेंगे, और किलोमीटर पर आवर बड़का बड़ा है, 18 ऊपर रखेंगे, बड़का से गुना करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब ऑप्शन यहाँ पर है, ये किलोमीटर पर आवर तो इतना नहीं होगा, मीटर पर सेकंड होगा शायद ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि इतना किलोमीटर तो आंधी मचले रखेगा। या फिर देखते हैं, आप लोग देखिए, अभी आदमी को क्या है ना कि एक थोड़ा मिस्टेक हो जाता है
अगर मान लेते हैं लंबी को लंची लिखा गया, बंची लिखा गया, अब वही पकड़ेगा, अरे बंची लिखा हुआ, अरे तुमको क्या लेके भाग रहा है, बंची लिखा है। तो अंडरस्टैंडिंग है कि थोड़ा सा बॉल लिखा है, चौ लिखा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नहीं बहुत हमको आता है, फोन करता है, बताता है कि वहाँ मिस्टेक था, तो वही मिस्टेक पर परीक्षा में करना है, तो सुधारने के लिए है। जितना ज्यादा मिस्टेक आपको समझ अभी पकड़िएगा, समझिए आप कॉन्शियस हैं, नहीं तो कॉमनली कुछ बोलना, यस 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 करते ना, तो समझना है इसको। तो हमको ये भी है दिया हुआ, अब कह रहा है क्या, कितना, ये क्या है बताइए, ये है दूरी, ये क्या है, चाल। दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है, समय। समय कितना दिया है, 6 सेकंड दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, इसको 5/18 से गुना कर देंगे, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, तो 18 ऊपर चला जाएगा, 340 गुना 18 बटे 4.5 प्लस x गुना 5 बराबर 6। 6 गुना 3 18 हो गया। अब इसको इधर गुना करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे, 0 4 3 12 2 बचा 1, 3 3 9 1 10 120 बराबर क्या होगा, 5 है ना, 22.5 प्लस 5x हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे और इससे 5 से भाग दे देंगे, ठीक है। इसको माइनस कर दीजिएगा तो क्या होगा, 1020 में 22 घटाएंगे, देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है आपका, माइनस माइनस करना पड़ेगा। 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया क्या होगा 7 पॉइंट है, कुछ नहीं सॉरी, ये 11 में 2 गया 9, ये कितना होगा 97, 9 ये भी 9 होगा, 997.5 होगा, यही बराबर क्या होगा आपका 5x, x बराबर 5 से कटा दीजिए, 5 एका 5 क्या होगा 4, 5 एका 5 4 49, 5 9 45, फिर 4 47, 5 9 45, 2 5 25, 199.5 ही होगा, कहीं है 199.5, ठीक है 199.5 ये किलोमीटर पर आवर ही होगा, मीटर पर सेकंड है, ठीक दिया है बोला, क्योंकि x क्या माने हम लोग, x माने हैं किलोमीटर पर आवर। अब ये कहिएगा आप चेंज जो किए, तो चेंज किए तो x को थोड़ी चेंज किए, तो योग को चेंज किए, ठीक है, यही होगा, क्या होगा किलोमीटर पर आवर ही होगा। मीटर पर सेकंड समझ रहे हैं, मैंने 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, 200 मीटर पर सेकंड चलेगा तो आंधी मचा देगा, कितना स्पीड होगा देखिए आपको बता देते हैं, 200 मीटर पर सेकंड लगभग है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे, 5 चौके 20, तो 18 चौक 72, 720 किलोमीटर पर, तो कौन ट्रेन बन गया भाई, 720 किलोमीटर पर आवर जाएगा, समझ गए, ये सब सोच पे भी अपने सोचेंगे, 720 किलोमीटर जापान में चल ही नहीं रहा है, यहाँ चलेगा, ठीक है। वंदे भारत तो चलता है, तो उसके लिए माथा खराब किया सब ट्रेन को, समझ गए। वंदे भारत के कारण कितना ट्रेन को ये करता है, स्पीड है उसका 120 130, आज 720 चलेगा, ठीक है, क्लियर है ये आंसर क्या होगा, किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग ध्यान से, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। टाइम देखिएगा और देखिएगा कितना क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। कहानी नहीं ज्यादा बनाते हैं, ज्यादा ज्यादा सॉल्व करते हैं, ज्यादा ज्यादा आपको कंटेंट देंगे, आप बिल्कुल कॉपी कलम निकाल के फेयर कीजिएगा, और जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा, जितना ज्यादा लाइक होगा, पिछला वीडियो तो बनाए हैं, और फिर बता रहे डेली आपका कुछ ना कुछ नया नया टॉपिक आते रहेगा, रीजनिंग का भी अलग टॉपिक चलेगा, जीएस का अलग चलेगा, जीके का चलेगा, ठीक है, पूरा कंटेंट आपका कंपटीशन का थॉरोली पढ़ाया जाएगा, एक क्वेश्चन बाहर नहीं होने देंगे, ठीक है। इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि चूंकि हम भी बहुत बार हम क्वालिफाइड हैं और हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए मेरा स्टूडेंट बहुत सारा अच्छे अच्छे जगह पे, आप लोग नया सब स्टूडेंट हमको नहीं जानते हैं, पुराना वाला तो जानता ही है। चलिए, एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे एक पुल को पार करते, ध्यान सुनिए, यदि रेलगाड़ी की गति 30 मीटर प्रति सेकंड है और रेलगाड़ी एक पुल को 20 सेकंड में का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई याद रखिएगा, 2-3 चीज, जिसमें लंबाई होगा उसी को जोड़ेंगे, जैसे किसकी किसकी लंबाई होती है, ट्रेन की लंबाई, पुल की लंबाई, ब्रिज की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, इस सब का लंबाई जुटता है, किसका किसका लंबाई नहीं जुटता है, खंबे का लंबाई, आदमी का लंबाई, हम आदमी है इतना चौड़ा है, क्या कितना लंबा होगा, हमको क्रॉस करके पहचान पाता है ट्रेन में, कितना पोल क्रॉस कर, स्टेशन पहचान जाता है प्लेटफॉर्म कि मुगल सराय क्रॉस किए हैं, तो इलाहाबाद स्टेशन क्रॉस किए हैं, ठीक है, लेकिन इसमें तो पता नहीं चलता है, आदमी को क्रॉस करेगा, खंबे को क्रॉस करेगा, उसकी कोई लंबाई नहीं होती है, ध्यान सुनिएगा, हम जब ट्रेन पढ़ाएंगे तो फिर ट्रेन एकदम घुसा देंगे, ठीक है, ट्रेन पे चढ़ा के घुमा भी देंगे,
लेकिन अभी फिलहाल आप समझिए सवाल पे कि ज्यादा लेंदी खींचेंगे तो ट्रेन में हम रह जाएंगे, पानी नौधारा में चलिए पाएंगे। ठीक है, तो समझते हैं। एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे पुल को पार करती है। रेलगाड़ी की गति 30 मीटर प्रति सेकंड है। रेलगाड़ी पुल को पार करने में दूरी हमेशा जुटता है, कुछ कुछ ही है, आप एकदम लिख लीजिए मोटका कलम से, दूरी हमेशा जुटता है, हमेशा जुटता है, लेकिन दूरी लेंगे तब। अब कहेगा कि प्लेटफॉर्म खड़े एक व्यक्ति को क्रॉस करा, तो व्यक्ति का लंबाई ये नहीं, क्या जुटेगा। ठीक है, दूरी हमेशा जुटता है। तो आपका 400 मीटर लंबा पुल, पुल का लंबाई क्या है 400 मीटर, करेक्ट। ट्रेन की लंबाई क्या है, मान लेते हैं x मीटर है, तो x मीटर जोड़ दिए, तो दूरी हमेशा जुटता है, दूरी हमेशा जुटता है, रट लीजिए। जिनके पास, जिनको कंफ्यूजन होता है कम समय में निकालना, दूरी हमेशा जुटेगा, तो दूरी जुट गया। दूरी बटे चाल बराबर समय, चाल भी दिया है, कितना दिया चाल आपका ट्रेन का 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। दूरी बटे चाल बराबर समय होता है, समय दिया कितना 20 सेकेंड हो गया। अब गुना करेंगे तो 400 प्लस x बराबर 3 दूनी 6। अब कहिएगा क्या मीटर पर सेकंड कहाँ चला गया, अरे भाई दूरी किसमें होता है, मीटर में, दूरी घंटा में तो नहीं हो जाएगा ना, मीटर में होगा। ये मीटर मीटर कट गया तो बचा क्या, सेकंड बचा। ठीक है, मीटर पर सेकंड है दूरी, और ये भी क्या है, इतना मीटर पर सेकंड था ना, दूरी बटे चाल बराबर क्या था, समय था, इतना टाइम था। अब ये बराबर कितना है आपका 20 है, तो x बराबर क्या होगा, सॉरी 20 गुना क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 600 माइनस 400, तो आपका हो जाएगा 200। 200 मीटर किसकी लंबाई हो गई, ट्रेन की लंबाई हो गई, कितना मीटर 200 मीटर लंबी ट्रेन हो गई। समझ में आया। पहला कंसेप्ट क्या दिए हैं, दूरी हमेशा जुड़ता है, दूरी को हम लोग जोड़ दिए। तो किसका किसका दूरी जुड़ेगा, अरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है या पुल को, तो उसी का ना जोड़िएगा, प्लेटफॉर्म तो खोजने नहीं जाएंगे, पुल का चर्चा कर रहे हैं, पुल को जोड़ेंगे। तो ट्रेन की लंबाई नहीं दिया है, कभी पुल का लंबाई नहीं देगा, कभी किसी को गायब करेगा। तो आपका क्या है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना होगा, तो आपका रेलगाड़ी की लंबाई दिया ही है, सॉरी इसका पुल का लंबाई दिया है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, ये ट्रेन की लंबाई माने हम लोग। तो जो दूरी जुट गया, दूरी बटे चाल बराबर क्या आ गया समय, इससे निकाल लिया, x का वैल्यू कितना आया 600 आया, और उसमें हम 400 घटा दिए क्या आया। क्लियर है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन दिया है, देखिए। दी ट्रेनें जो समान चाल से, दो ट्रेनें हैं, दो ट्रेनें जो समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, फिर विपरीत दिशा में चल रही है, चाल क्या होगा, जुटेगा, चाल क्या होगा, जुटेगा। यदि उनकी लंबाई इतना इतना है, एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर प्रत्येक ट्रेन की चाल। अब देखिए होशियार है, क्या कहा, दो ट्रेनें जो समान चाल से चल रही है, समान चाल का मतलब है कि अगर एक का चाल x मीटर पर सेकेंड है, दूसरा का चाल भी क्या होगा x मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरा का चाल भी क्या होगा x मीटर पर सेकेंड। तो दो ट्रेनें जो समान चाल से चल रही है, तो दूरी जुटेगा, एक का लंबाई 120 है और दूसरे का क्या है बोलिए 140, खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो बटे दूरी बटे चाल, चाल क्या होगा, एक का x होगा तो दूसरा का भी x होगा। क्यों होगा, क्योंकि कह रहा है कि दो ट्रेनें जो समान चाल से, समान का मतलब इक्वल चाल से चल रही है। ठीक है, तो दूरी जुटेगा, यही बराबर कितना ले रहा है 10 सेकेंड। तो आपका हो जाएगा क्या 260 बटे 2x बराबर 10, ये कट गया, ये भी कट जाएगा 13 बार में, तो x बराबर क्या आया 13। x बराबर प्रत्येक ट्रेन का चाल क्या आ गया 13 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जो भी रेलवे का एग्जाम दीजिएगा, अभी एनटीपीसी का है या ग्रुप डी का या टेक्नीशियन का दे रहे हैं, गलती नहीं मारना है, जितना जानते हैं उतने बनाएंगे। लगेगा आपको अगर मेरा अटेम्प्ट तो 40 है, मेरा अटेम्प्ट तो 60 है, कहाँ से होगा, और 40-60 से मतलब नहीं, सही देखता है। 80 बना के 20 गलती किए, 80 बना, देखिए क्या होता है ना, 80 जैसे अटेम्प्ट आप लिए और 20 गलत कर दिए, तो 20 गलत के साथ 20 अटेम्प्ट लेने में तो टाइम लगा है। 60 हो गया ऐसे, अब फिर 7 नंबर घड़िया 53 पे आ गए, तो 20 अटेम्प्ट लेने में भी हमको समय लगा है। उसी समय को हम 50 बनाते क्वेश्चन चुन चुन के, और जो समय गलती बनाने में लिए हैं वही समय सही बनाने में लेते, 5 गो 7 गो और बना देते, 8 गो बना देते, 58-60 हो जाता। तो आपका गलत होने के साथ साथ समय भी खा रहा है, गलत भी हो रहा है, निगेटिव भी जा रहा है। फालतू का नहीं रख देना, नहीं जानते हैं जीके, नहीं जानते हैं तो नहीं बनाइए, जानते हैं तो बनाइए।
2-4 अटेम्प्ट ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब 20-20, 25-25 गलती कीजिएगा तो अच्छा भी थोड़ी है। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और छोड़ देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सेट 2 है आपका, टोटल 50 सेट सॉल्यूशन कराना है अभी, तो ये सेट 2 है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिए। एक पाइप एक टंकी को 7 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 21 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए, टंकी का 2/3, आदमी कंफ्यूज, ये 2/3 काहे दे दिया, काहे दे दिया मना, तुम उसका दामाद है, काहे नहीं देगा कि 2/3 काहे देंगे, बहुत पूछता है, 2/3 काहे देता है, काहे देगा, जो देगा देने, उससे परेशान नहीं होना है। उनको कॉल करके पूछता है सर 2/3 क्यों दे देता है, तो 2/3 क्यों नहीं देगा, 5/3 दे, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब समझिए, आपका दिया है कि एक पाइप टंकी को 7 घंटे में भरता है ना, तो दूसरा पाइप क्या कर रहा है, भरी हुई टंकी को 21 घंटे में खाली करता है। अच्छा बताइए भरेगा कि खाली होगा, तो पक्का भरेगा, क्योंकि भरने का क्षमता पावर अधिक है, 7 घंटा में भर देता है। एक खाली करने वाला टंकी बी मान लेते हैं खाली कर रहा है, तो ये कितना देर में, ये आपका 21 घंटा में खाली कर रहा है। बोले तो इसका एलसीएम लेंगे 21 होगा, ये 3 बार में, ये 2 बार में, और बोले थे जो भरेगा प्लस खाली करेगा माइनस, ए माइनस बी, तो 3 माइनस 2, तो क्या होगा, 1 प्लस में आया, इसलिए क्या होगा 21/1। इसका मतलब 21 घंटे में भरेगा। क्यों भरेगा, क्योंकि रिजल्ट किस में आया, प्लस में आया। लेकिन ध्यान से रखिए 21 तो ऑप्शन में दिया भी होगा आपको, छटपटाने नहीं देगा, तुरंत 21 बोलेगा, मारे 21 भाग कहाँ रहा है, किस से बाहर थोड़े भागने देंगे। तो हमको कह रहा है टंकी का 2/3 भाग, 21 का 2/3 भरने में क्या लगेगा, 2 3 7 1 7 दूनी 14 घंटा। आंसर, इट विल बी द आंसर 14 नंबर। ठीक है, ऐसा नहीं कि 21 आया बस फट से 21 रन दिए, थोड़ा सा अलर्ट रहना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ज्यादा अलर्ट होइएगा तब तो इससे बन जाइएगा, कम अलर्ट रहना है। ठीक है, अब देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई वाले एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप फॉर्मूला है, रट लीजिएगा फिलहाल। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है कि परिमाप समबाहु त्रिभुज का रहे, कि समद्विबाहु का रहे, कि समकोण का रहे, कि विषम कोण का रहे, या किसी का रहे। परिमाप मतलब होता है भुजाओं का योग। परिमाप किसको बोलते हैं, भुजाओं का योग। भुजाओं की लंबाई बोल लीजिए, कुल लंबाई, सभी भुजाओं की कुल लंबाई, सभी भुजाओं की कुल लंबाई, मतलब योग, मतलब क्या, सभी भुजाओं का योग। तो समबाहु त्रिभुज का सब भुजा क्या होता है, सम बराबर, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं उसको, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। सम मतलब बराबर, ये भी एक्स तो ये भी एक्स तो ये भी एक्स, सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा 3x, यही बराबर क्या दिया है, ये होता है परिमाप। और कह रहा है भुजा कितना दिया है 6, तो यही होगा 3x गुना 3x गुना 6, क्या होगा 3x 3 गुना 6, तो क्या होगा 18 सेंटीमीटर। कुछ भी नहीं था इसमें, फॉर्मूला पे था सिर्फ, 6 गुना भुजा होता है, क्या होता, सॉरी 3 गुना भुजा होता है, 3 गुना 6 18 हो जाएगा। हमेशा बोलिए परिमाप याद नहीं करना है कि समद्विबाहु का क्या होगा, समकोण, सब परिमाप मतलब भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग, चाहे त्रिभुज का हो, चाहे चतुर्भुज का रहे, चाहे पंचभुज का रहे, या अष्टभुज का रहे, या 50 भुज का रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधा सीधी भुजाओं को जोड़ देंगे, संभाव तो परिमाप आता है। ठीक है, आप कहिएगा, कोई पूछ देगा वृत्त का परिमाप का भुजा जोड़िए, तो वृत्त में भुजा कैसे जोड़ेंगे, तो 2πr हो जाएगा। वो परिमाप ने उसको बोलते हैं परिधि, सरकमफेरेंस। ठीक है, उसका इंग्लिश होता है सरकमफेरेंस, इसका इंग्लिश होता है पेरीमीटर, डिफरेंस है दोनों में, लेकिन इक्वल ही है, लेंथ ही है टोटल दोनों। चलिए आगे आते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है। एक वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग की भुजा स्क्वायर है, बाप रे, वर्ग का परिमाप स्क्वायर में नहीं आता है। दूरी कभी स्क्वायर में आएगा नहीं, दूरी हमेशा मीटर में सेंटीमीटर में आता है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। तो कोई बात नहीं है, हो जाता है, टेक्निकल टीम से थोड़ा थोड़ा टाइपिंग में हो जाता है, या क्वेश्चन में भी जान ही रहे, ढेरी सारा पब्लिकेशन में मिस्टेक करता, हम लोग भी टाइप करते हैं तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है एक दो, तो इस पे ध्यान नहीं देना, आपको सीखने पे ध्यान देना है।
कानून ज्यादा नहीं दिमाग लगा, क्या मिस्टेक है, इससे आपको मतलब नहीं है, सीखना है कि वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप मतलब वर्ग में क्या होता है, 4 भुजा इक्वल होता है, तो 4 गुना भुजा बराबर 64, तो भुजा क्या आएगा 16, तो वर्ग की लंबाई, भुजा की लंबाई कितना होगा 16 होगा। ठीक है, इसमें पूछ देगा क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो 256 होता है। पर एक शंक्वाकार पात्र की ऊंचाई, शंकु बोलते हैं इंग्लिश में किसको, कोन को, इतना है, हाइट दिया ये। धारिता किसको बोलते हैं, अकबकाना ना है कि बाप रे बाप तो तबाही मच गया, धारिता पूछ दिया, सुनबे नहीं किया, अरे वॉल्यूम है भाई, कितना पानी हटेगा, ठीक है, वॉल्यूम लिख देंगे इंग्लिश में भी, दिक्कत नहीं है। आधार का व्यास मतलब बेस ऑफ डायमीटर, डायमीटर निकालना, डी निकालना है। आधार मतलब कैसा होता है इसका, शंकु का वृत्ताकार होता है, उसी का डायमीटर निकालना है, यही ना शंकु बनता है भाई। शंकुदान है, टीप उप देखे होंगे, किरासन तेल डालने वाला टीप शंकुकार होता है, या बर्थडे हैप्पी बर्थडे में जो कौन रहता है, मथाप जो रखता है थोड़ा सा, ठीक है, उसी को बोलते हैं। इसी क्या बोलते हैं, शंकु, ये इसका होता है रेडियस, समझिएगा ध्यान से। आप पूरा पूरी पेट चीर देंगे तो क्या हो जाएगा, डायमीटर। आधा पेट चीरेंगे तो रेडियस, ये भी रेडियस, लेकिन दोनों जोड़ देंगे तो इसको बोलते हैं डायमीटर, डी व्यास। और बीचे बीच खींचते हैं तो इसको बोलते हैं हाइट, एच। और ये हाइट हमेशा 90 बनाता है, याद रखिएगा, किसी का हाइट हमेशा 90 होता है, दुनिया का कोई भी हाइट बिना 90 बना हाइट नहीं होगा। और इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, शंकु में 3-4 चीज होता है, पहला होता है तिर्यक ऊंचाई, दूसरा होता है हाइट, तीसरा होता है रेडियस, चौथा होता है डायमीटर। डायमीटर तो पूरा बीचे बीच डायमीटर होता है, ठीक है। तो अब कह रहा है क्या, उसके आधार का व्यास क्या कीजिए, अब वॉल्यूम दिया है, अब देखिए फंसा दिया आपको, वॉल्यूम दे दिया है लीटर में, किसमें दे दिया है, लीटर में, लेकिन हम जानते हैं कि शंकु का वॉल्यूम क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब आर स्क्वायर एच का मतलब सेंटीमीटर क्यूब में होगा या मीटर क्यूब में होगा, और ये तो हमको लीटर में दिया है। अब आपको क्यों छोटा छोटा चीज याद रखना चाहिए, लीटर मीटर सेंटीमीटर सब पूछता है तो ध्यान नहीं देता है, दे काहे पूछेंगे, हर चीज का जरूरत है, थोड़ा थोड़ा चीज का जरूरत है। तो लीटर को हम किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है, याद रखिएगा। तो लिखेंगे हम लोग 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, लिख लीजिएगा ध्यान से। और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर का मतलब क्या समझे, 1 मीटर जैसे कितना, इतना हो सकता है 1 मीटर, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा अगर एक बक्सा बनाएंगे, टंकी बनाएंगे, 1000 लीटर पानी हटेगा। और 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, नहीं 10 से छोटा ही है, 10 सेंटीमीटर इतना बड़ा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा अगर ऐसे करके बनाएंगे बक्सा टाइप का या टीना का किसी का घेर का, घेर के उसमें 1 लीटर पानी हटेगा। तो ये तो 6-7 सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर से तो कम होगा, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा अगर बनाएंगे तो मतलब 10 गुना 10 गुना 10, इसका मतलब है ये 1 लीटर पानी हटेगा। आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, नहीं पढ़ने का मन है तो यही सब ट्राई कीजिएगा, कहिएगा बोले ऐसा प्रैक्टिकल करने, कुछ समय बिता रहे हैं, ठीक है। तो हमको लीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए किससे गुना करते हैं, 1000 से, किससे गुना करते हैं, 1000 से। तो 6.6 है, इसको हम 6.6 को 1000 सेंटीमीटर क्यूब आराम से कह सकते हैं, बराबर 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर का ये रहा निकालने, एच दिया है 7। अब आपको सॉल्व करना है, पॉइंट हटा देंगे, जितना देर में सोचेंगे उतना देर में आधा आधा सॉल्व कर लेंगे। बहुत आदमी देखता है करें सॉल्व कि नहीं करें, उतना देर में आंसर आ जाता है, ठीक है। 22 से कटा देंगे, 22 दिया 66 और कटेगा एक साथ, यहाँ खत्म हो जाएगा। 22 दिया 3 है दादा, 3 भाग में बदल जाएगा, गुना में बदल जाएगा, 3 दिया 9 गुना 100 बराबर आर स्क्वायर। आर बराबर क्या आएगा, रूट आएगा तो 9 का आ जाएगा 3, 100 का आएगा 10, 10 दिया 30 आ जाएगा। रेडियस 30 आ जाएगा तो डायमीटर रहेगा 30 दूनी 60, डायमीटर हमेशा दुगुना होता है। तो क्या रेडियस तो करा है क्या, आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, रेडियस तो आया, एक सेकंड देख लेते हैं, कुछ तो मिस्टेक है क्या। ऊंचाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 7 कट गया, 22 दिया 66, 3 भाग में बदल जाएगा, गुना में बदल जाएगा तो 3 हो जाएगा, 100 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 100 का 10 हो जाएगा, 30 आ जाएगा। रेडियस क्या होती है, डायमीटर पूछ रहा है, व्यास कर रहा है, आधार का व्यास क्या 60 होगा, ये व्यास नहीं ये रेडियस होगा, ठीक है।
इसलिए आंसर अगर 30 ले रहा है तो वो रेडियस होगा, ये टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, ठीक है। क्या होगा? 30 होगा, ठीक है। ये क्या होगा? रेडियस होगा। व्यास कहेगा तो हो जाएगा क्या? ये सब कान खोल के आप लोग बैठिएगा, दिमाग से समझना है कि रेडियस करा है कि व्यास करा है, ठीक है। एग्जाम में गलती नहीं होता है, प्रैक्टिस सेट में मिस्टेक होता है एक दो, एग्जाम में गलती नहीं रहता है, ठीक है। शायद अगर रहेगा तो सबका नंबर जाएगा, सबका नंबर दे देगा। उस पर नहीं सोचना है, 99 नंबर पे वर्क करना है। एक तो क्वेश्चन भविष्य में गलती होगा, उस पर हम लोग 1 घंटा सोचते हैं, उस पर सोचना ही नहीं है, 99 नंबर पे सोचना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्या है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर विमाओं वाले कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबे छड़ की बात। सबसे लंबा छड़ जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग विकर्ण। अगर ये कमरा है, हम लोग का स्टूडियो है, इसमें बोलेंगे सबसे लंबा छड़ कौन सा होगा, तो वहां कोना से लेके इस कोना तक ही सबसे लंबा छड़ हटेगा। तो सबसे लंबा छड़ को बोलते हैं विकर्ण, मतलब डायगोनल। विमा को क्या बोलते हैं? विमा को बोलते हैं क्या? साइड बोलते हैं इसको, विमा को बोलते हैं इसका मेजर 10 डायमेंशन बोलते हैं, डायमेंशन। क्या करा, इसका डायमेंशन दिया है, कमरे में रखा जाने वाले लंबे से लंबे छड़ को की लंबाई को बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल। हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। तो विकर्ण क्या है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब किसका विकर्ण है? ये घनाभ है, क्या है? क्यूबाइड है। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ और साइड, लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग हो, या एक भी चीज डिफरेंट हो, इसको ये क्या चीज दिया है आपका? ये दिया है घनाभ, दिया है क्यूबाइड, दिया है क्या दिया है? घनब्बा नहीं होगा, घनाभ होगा, घनब्बा नहीं होगा, घ का भो, घनाभ, ठीक है। क्यूबाइड, CUBOID, ठीक है। लिखने में इधर उधर ए बी हो जाता है, स्पेलिंग मेरा गलती नहीं होता, ठीक है। आपको लगता होगा ई लिख दिया, ए लिख दिया, वो चलता है, लिखते सही है, लेकिन इस तरह से करेगा 3 तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो घनाभ का क्या होता है? विकर्ण होता है, लिख लीजिए। क्यूबाइड का डायगोनल क्या होता है? विकर्ण क्या होता है? विकर्ण क्या होता है इसका? रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब आपके मन में होगा माइनस काय दे दिया है? अरे भाई माइनस नहीं है, ये L स्क्वायर ही है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। तो आप रख देंगे वैल्यू, रूट अंडर 10 का स्क्वायर 100, 100 पचाए 25, तो रूट अंडर 225 किसका होता है? 15 होता है। 1 से 20 तक का आपको स्क्वायर याद रखना है, कम से कम 15 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, 25-26 क्वेश्चन का आसपास होगा। एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए सबसे किस छोटी संख्या से गुना किया? घन प्राप्त, पूर्ण घन, समझिए। हिंदी को पहले हम इंग्लिश में समझाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हिंदी में नहीं समझ में आता उनको अच्छे से इंग्लिश में बता देते हैं। पूर्ण घन का मतलब होता है क्यूब रूट, और क्यूब रूट, पूर्ण घन को बोलते हैं क्यूब रूट। कर एक पूर्ण घन संख्या, क्यूब रूट पहला एग्जांपल बोले 8, क्या ये क्यूब रूट है? बिल्कुल क्यूब रूट है। कैसे 8 को लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ क्यूब रूट मतलब 3 है, यहाँ पर 3 दुगम 3 गुम 3 गुम एगो निकलेगा तो 2 हो जाएगा। 8 का क्यूब रूट क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। हम पढ़ाएंगे आपको क्यूब रूट निकालने, बड़ा बड़ा क्यूब रूट सेकंड में निकाल देंगे, बिना इसको किए, बिना फ्रैक्शन किए, देख के, ठीक है। बिना फ्रैक्शन करना देखिए बोल दीजिएगा, मतलब जादू कर देंगे, ठीक है, हिप्नोटाइज कर देंगे, तुरंत हो जाएगा। तो कह एक पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए इतना का किस सबसे छोटी संख्या से गुना किया जाता है? इसका तो फैक्टर करना पड़ेगा। तो देखिए आप किससे गुना करेंगे? 3 बार देखना है, 686 है। देखिए पहली बात यह है, ध्यान सुनना है कि मेरा जीरो अगर पूर्ण घन है तो 3 वो जीरो जो चाहिए, 2 जीरो रहेगा तो वर्ग हो सकता है, घन नहीं होगा। 3 जीरो के बिना तो सवाल नहीं पैदा है कि घन होगा, ठीक है। तो ये 2 जीरो है, ये है, इसको 2 जीरो रहने दीजिए। अब इसका थोड़ा सा फैक्टर कर देते हैं, 3 से 6 8 14, 6 6 12 8 20, 3 से नहीं 2 से कटेगा, 3 4 3। अब देखिए 343 तो मेरा है किससे? 7 का क्यू है, 49 बार में 7 से 7 बार में, 7 का क्यू 300, 7 7 7 ई तो बन गया। लेकिन हमको किसका जरूरत है? अब हमको 100 है ना। अब देखिए 100 गुना 2 कितना होगा मेरा? अगर ये कीजिएगा आपका, एगो इसका बन गया है। अब इसको हमको घन बनाना है, तो 200 तो आ ही गया, 100 गुना 200 आ गया। घन बनाने के लिए इसको किससे करेंगे? 5 से। ये 1000 आ गया, 1000 आ गया तो किसका क्यों हो गया? 10 का। इससे पता चला कि किससे गुना करने पे घन होगा। देखिए 3 को मेरा 7 का पेयर निकल गया।
और 2 गुना क्या बचा 100 मतलब 200। 200 5 से गुना करेंगे तो ये भी 1000 हो जाएगा। इसका मतलब किससे गुना करेंगे? 5 से गुना करेंगे, जिससे कि पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपए की राशि 10 वर्ष में 2700 हो जाएगी। देखिए 2-3 चीज हम बोल रहे हैं साधारण ब्याज में, उसको एकदम आप लिख लीजिएगा, बगल में एक साइड नोट लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसको मोटा कलम से लिखिएगा कि जहां भी लिखा रहे हो जाएगी, इसको बोलते हैं मिश्र दर, इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। जहां भी लिखा रहे हो जाएगी उसको क्या बोलेंगे? अमाउंट बोलेंगे। वो अमाउंट दिया है, और याद रखिए अमाउंट हमेशा प्रिंसिपल से अधिक होगा, अधिक है ही। लेकिन अब कहेगा, कोई क्वेश्चन पूछता है कि कहेगा कि 600 ब्याज हो जाएगी, अरे ब्याज तो बोल ही दिया, तब क्यों होगा अमाउंट? क्लियरली कह देगा कि 800 ब्याज हो जाएगी, तब तो बोल ही दिया ब्याज हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं बोला है तो 90 क्या 100% वो अमाउंट ही होता है, और वो हमेशा प्रिंसिपल से अधिक ही होगा, कम तो जीवन में नहीं होगा। तो अब देखिए करा क्या कि मेरा प्रिंसिपल कितना था? 1800 था, और अमाउंट कितना हो गया बढ़ के? 2700। अब बताइए, आप 1800 किसी को दिए या बैंक में दिए और भूल गए, अचानक जाके पासबुक अपडेट कराते हैं, देखते हैं 2700 हो गया। इसका मतलब उसमें 200 जादू से तो नहीं बढ़ गया ना। तो ये 900 जो एक्स्ट्रा बढ़ा, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट। क्या बोलते हैं इसको? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा अमाउंट को ही हम लोग बोलते हैं ब्याज। रटना नहीं है कि ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, एकदम पूछ रहे यही होगा। ब्याज क्या है? मूलधन। क्या रटना? ब्याज बराबर मिश्रधन गुना घटा मूलधन। क्या रटेंगे? ब्याज का मतलब है एक्स्ट्रा अमाउंट। आप गांव देहात में जाते होंगे, किसी को जरूरत है, बोलता है 5% लेंगे, सैकड़ा 2% लेंगे, जो भी करता है। तो क्या है, अगर आपसे आप 500 रुपया लिए तो कहता है कि 1 साल के बाद हमको 600 दीजिए। वो 100 एक्स्ट्रा ले रहा है, वो एक्स्ट्रा को ही ब्याज बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने जमा किया था कितना? 1800, मुझे मिला 10 वर्ष के बाद कितना? 2700। इसका मतलब 900 रुपया हमको क्या दिया? वो एक्स्ट्रा दिया, और एक्स्ट्रा अमाउंट को ही क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट दिया, ब्याज दिया। ठीक है, तो अब बताइए, अब कह रहा है क्या क्वेश्चन में? कह रहा है कितने प्रतिशत। अब फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, SI बराबर, बिना फॉर्मूला का ही बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल फॉर्मूला लगाइए आप। तो ब्याज बराबर मूलधन क्या दिया है? 1800, मूलधन गुना समय 10 वर्ष गुना दर बटे 100। जीरो जो कटेगा, 18 से 5 बार में 90, 50 होगा, कट जाएगा। तो कितना परसेंट होगा आपका? 5% हो जाएगा। देखिए एक्चुअली इसको और भी शॉर्ट तरीका से हम बता सकते हैं, लेकिन वो आपको सिर्फ दिखेगा, बनेगा एग्जाम में यही तरीका से। आप खुद एनालाइज कीजिएगा, जैसे हम कोई क्वेश्चन लिखे हैं, आप खुद बनाइएगा पॉज करके, अब देखिएगा कौन सा का बताया हुआ ट्रिक काम किया, तो कुछ काम नहीं करेगा। ठीक है, काम करेगा आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट। हम लोग भी बहुत एग्जाम दिए हैं और बहुत पढ़ा है, वो सब दिखता है सिर्फ कि 2 से गुना कर दिया आंसर आ जाएगा 1800, इसको ये कर, वो नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से चलेंगे। और जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा तो तुरंत बन जाएगा कोई भी क्वेश्चन। फिर उसके बाद धीरे धीरे शॉर्ट भी जान जाइएगा। कल विक्रम श्रेया को प्रति वर्ष साधारण ब्याज की निश्चित दर से उधार देता है, वह धनराशि 3 वर्ष में 118% हो जाती है। कह रहा है कि यह कितने समय में 136% होगा? तो 3 वर्ष में 18% होता है, तो कितना बढ़ता है 3 वर्ष में साधारण ब्याज पे? देखिए कितना आसान है, 3 वर्ष में कितना बढ़ता है? 118% हो जाता है। मतलब अगर प्रिंसिपल 100 था तो हो गया कितना? अगर मूलधन आप 100 था, हो जाती है किसको बोले? मिश्र धन को। तो अमाउंट क्या हो गया आपका? 118। इसका मतलब 18 क्या बढ़ा आपका? ब्याज। इसका मतलब 3 साल में कितना ब्याज बढ़ा? 18 ब्याज। कोई दिक्कत किसी को? क्या बोल रहे हैं? विक्रम श्रेया को 30 वर्ष साधारण ब्याज की निश्चित दर से उधार देता है, वह धनराशि 3 वर्ष में 118% हो जाती है। इससे पता चला कि 100 रुपया दिए तो 3 साल में 118% हो गया। मतलब 100 का 118% कितना होगा? 118 हो गया। 100 रुपया दिए और हो गया 118, तो 118 हो गया। इससे पता चला कि 18% एक्स्ट्रा दिए। और साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। अगर पहला साल 10% दिए तो पूरा जीवन 10% देते रह जाएंगे, कभी चेंज नहीं होगा। हर साल, अगले साल भी 10, अगले साल भी 10। ठीक है, तो 3 वर्ष में 18 ब्याज दिए हैं, तो कह रहा है कि कितने समय में 136% हो जाएगा? मतलब कितना ब्याज हो जाएगा? मतलब 36 ब्याज हो जाएगा।
18 ब्यास हो गया 3 साल में, तो 18 दूनी 36, 3 दूनी 6 वर्ष में हो जाएगा। क्या समय लगा बताइए? 6 वर्ष हो गया। ठीक है, कितना समय लगेगा? 6 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है? क्या बोल रहे थे कि ब्याज कभी भी चेंज नहीं होता है। किसका? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जीवन भर इक्के देता है, इसलिए कोई नहीं देता साधारण ब्याज पे। आपको 5 लाख साधारण ब्याज पे दे दिया, बोलेगा इंटरेस्ट देना है 2,000 साल में, कहिए 5 लाख लौटाइएगा, कहिएगा तो वही देना है, इसलिए हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज देता है। ठीक है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया अगला क्वेश्चन? देखिए ध्यान से, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 1250 रुपए 2 वर्ष में 1800 हो जाएगी? देखिए ध्यान से, 1250 है, 2 वर्ष में 1800 हो जाएगा। अब इसको बनाने का 2 तरीका है। एक तरीका क्या है समझिए, बेसिक भी बता रहे हैं हम लोग, ट्रिक्स भी बताएंगे। जब ट्रिक बताएंगे तो हवा में उड़ने लगेगा क्वेश्चन, लगेगा क्या बता रहे हैं। इसकी शुरू में ट्रिक इसलिए नहीं बताते हैं कि बेस मजबूत होना चाहिए। अगर आपका जड़ मजबूत है घर का, पेड़ का, तो कितना भी हवा चलेगा तो नहीं गिरेगा, इसलिए। तो अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पे पावर क्या होता है? N। ये होता है, इसको बोलते हैं, इसे मिश्रधन बोलते हैं, इसको बोलते हैं मूलधन। N तो टाइम हो गया। अब देखिए यही क्वेश्चन आपका, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 1250 रुपए 2 वर्ष में 1800 हो जाएगी, मतलब क्या देख रहे हैं? हमेशा आ रहा है ना अमाउंट मिश्रधन, बोले तो हो जाएगी मतलब मिश्रधन, हो जाएगी मतलब मिश्रधन। अमाउंट कितना होगा आपका? 1800 होगा। मूलधन कितना दिया है? 1250 इंटू 1 प्लस रेट नहीं दिया है। समय कितना दिया? 2 साल। 0 0 कट जाएगा, 5 से कटाएंगे, 5 दिया 15, 3 5 36 बार में 5 से कटाएंगे 25 बार, इधर आ जाएगा 36 बटे 25 बराबर 100 प्लस R बटे 100 पे पावर 2। तो ये रूट में आ जाएगा इधर, तो रूट 36 बटे 25 बराबर होगा 100 प्लस R बटे 100। तो इसको हो जाएगा 36 का हो जाएगा 6 बटे 5 बराबर 100 प्लस R बटे, शॉर्ट में भी बताएंगे, पहले समझिए 20 20 छक 20 से 120 बराबर होगा 100 प्लस R। R बराबर होगा आपका 20%। R बराबर क्या हो जाएगा आपका? 20%। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको एकदम बिल्कुल और भी शॉर्ट में बताएंगे। ऐसे शॉर्ट ही है लेकिन बताएंगे आपको शॉर्ट में, नहीं तो आपको लगेगा कि बहुत लेंदी सर पढ़ा रहे हैं, बीच बीच में टेलर देंगे आपको शॉर्ट का। ठीक है, इसको ले लीजिए। अब देखिए, देखिए ध्यान से, कराचक कितना हो जाएगा, इसको भाग दे दीजिए, याद रखिए मिश्रधन बटे मूलधन करना, 1800 बटे क्या करना है? 1250 कर दिए। अब कितना वर्ष है? 2 वर्ष है तो स्क्वायर रूट कर देंगे, 3 वर्ष रहेगा तो क्यूब रूट कर देंगे। इसको कटाइएगा, ये आ जाएगा 36 बटे 25। कितना आ जाएगा ये क्या आ जाएगा? 36 बटे रूट है तो क्या होगा? 6 बटे 5। अब 5 से कितना हुआ? 6। तो कितना बढ़ा? 1। किस में बढ़ा? 5 में। अब प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुना करते हैं? बोले हैं कि प्रतिशत निकालने के लिए किसी को कहेगा 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 5 से 20 में 20% आया, तो जरूरत ही नहीं है फॉर्मूला का, है ना। लेकिन हम फॉर्मूला क्यों बताते हैं? ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको 2 साल देगा, ठीक है। उसका कुतुब नहीं है कि 2 साल देगा 3 साल, वो दे देगा 2 साल 3 महीना, तब क्या करेंगे? 2 साल 3 महीना दे देगा तब तो आपको चक्कर आ जाएगा ना। इसीलिए बेस को नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। और बाकी इस तरह का देगा तो ऐसे ही बना देंगे, स्क्वायर उठाइए, याद रखिएगा। देखिए, कोई धन 2 वर्ष में 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक है। कितना धन? इसमें प्रिंसिपल ही कर रहा है, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा का मतलब है अमाउंट, ये हो जाएगा का मतलब क्या है? अमाउंट। देखिए अब इसको भी हम पूरा आपको जबरदस्त तरीका से बता रहे हैं। 12% है तो 12% का मतलब है 12 बटे 100, मतलब 100 रुपया अगर है तो 12 का ब्याज लगेगा। कटाने का मन है कटा दीजिए, 4 तिया 12, 4 से 25। इसका मतलब अगर मूलधन आपका 25 है तो 3 क्या है? आपका ब्याज है। तो अमाउंट क्या होगा? अमाउंट होगा आपका कितना? बोलिए 28, क्योंकि मूलधन तो जुट जाता होता है ना बे। अब कह रहा है कि 12% दर से, तो आपका अगर है 28 अमाउंट है, ये कितना है? 25 मूलधन है, क्या साल है? 2 साल है, तो स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना होगा? 28 का स्क्वायर 784 होता है, ये होता है 625।
तो 784 अमाउंट हुआ, 625 मूलधन हुआ। तो अब 784 का वैल्यू दिया है, 784 बराबर दिया है 2508.80। तो 1 बराबर भाग दे देंगे, 625 बराबर क्या होगा निकाल लेंगे। देख लेंगे क्या बार में भाग लगेगा, 7 21 7 चौक 28, भाग दे के देख लेंगे कितना बार में लगेगा, बस आ जाएगा 2000 शायद आएगा, देख लीजिएगा सॉल्व करके, ठीक है। लेकिन हम देखिए ये तो बिल्कुल शॉर्ट तरीका बता, आपको समझ में भी नहीं आया होगा क्या 12% भाग दी नहीं दी, फिर से बेसिक से बता रहे हैं। देख स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझिए हम बेसिक से बताते हैं। क्या दिया है कि कितना धन 12% वार्षिक दर से हो जाएगी। ये क्या दिया, ये अमाउंट दिया है, अमाउंट दिया है, कितना दिया 2508.80, यही बराबर होगा P इंटू 1 प्लस R 12 दिया है बाय 100 पर पावर क्या होगा 2, ठीक है। ये इसलिए बता रहे हैं कि कभी कभी 2 वर्ष ना देखे, 2 वर्ष 6 महीना देगा, तो 2 वर्ष यहाँ लिखेंगे और 6 महीना फिर लिखेंगे 1/2 जो भी है 12%, तो 1/2 वर्ष लिखेंगे। तो इसको भी मिटा रहे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 तिया 12, 4 से 25 बार में 25 3 28 हो जाएगा। तो वही चीज आया, इसे आएगा भी वही 0.80 बराबर P इंटू 25 3 कितना होगा 28 का स्क्वायर, 28 गुना 28 बटे 25 गुना 25। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, P का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम इसको गुना भाग करेंगे तो आपका टाइम किल होगा, तो सॉल्व तो कर ही सकते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले सकते हैं आप लोग। ये फॉर्मूला पे इसको बोलते हैं अमाउंट, हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं, मिश्र धन। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, और 2-3 क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन ही है। इस तरह से आज आपका सेट का दूसरा नंबर सेट चल रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट तीसरा चौथा इस तरह से चलेगा, और सिर्फ मैथ्स की नहीं है, हर चैप्टर आपका बिल्कुल डीपली पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जैसे समुद्र है तो समुद्र की तरह आपको बताएंगे, कोई भी चाहे कोई भी चीज हो, बिल्कुल डीपली पहले नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से आप लोग, फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। कर यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू सबको याद रहता है 3abc, ठीक है। क्यों होता है याद रखिए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर भी 0। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं फॉर्मूला आपको, ए क्यू प्लस बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस, इस तरह से फॉर्मूला लिखेंगे। तो सीधा सीधे फॉर्मूला का काम है नहीं है, क्योंकि ये जब 0 है तो कोनो फॉर्मूला आएगा सबको तो 0 ये कर देगा, और 0 कर देगा तो माइनस उधर जाएगा, किसमें चेंज होगा, प्लस में, तो क्या आ जाएगा 3abc, ठीक है। तो आपका ये 25 क्वेश्चन का स्लाइड खत्म होता है, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, 2-4 बार बोल दिए हैं, और वीडियो को बारीकी से अगर एक बार समझ में आए तो 2 बार कमेंट कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है या कोई मिस्टेक अगर कहीं कुछ दिया है तो डाउट बोलिएगा, और आप कमेंट करके बताइएगा आपका कौन सा सेट का सॉल्यूशन कराया जाएगा, ठीक है। रीजनिंग का भी आपको मिलेगा सॉल्यूशन, मैथ्स का भी मिलेगा, जीके का मिलेगा, और हर चैप्टर का मिलेगा। अभी फिलहाल ग्रुप डी के लिए सब सफिशियंट है, ग्रुप डी के लिए, और भी इसके आगे बिहार सचिवालय, बिहार सीजीएल का आएगा स्पेशल, उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल आप लोग मस्ती से पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।